बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की जो कम्युनिज्म की थ्योरी थी रिगार्डिंग या अबाउट प्रॉपर्टी एंड जो प्लेटो की कम्युनिज्म की थ्योरी थी अबाउट प्रॉपर्टी, उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो हम आज देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस था। जो प्लेटो थे वो एक पॉलिटिकल फिलासफर थे, वो एक आइडियलिस्ट थे। वो और आइडियलिस्ट कौन लोग होते हैं? जो ये समझते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। और जो हमारे पास अरिस्टोटल थे, ये रियलिस्टिक थे। जो कहते हैं कि व्हाट एक्चुअली क्या है। ओके। अब प्लेटो जो है उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, इसके क्या रूल होने चाहिए। तो उन्होंने हमारे पास जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटो है, प्लेटो कहते थे गार्डियंस वर एज सच नॉट टू हैव एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी वेदर लैंडेड और अदरवाइज। हमारे पास जो गार्डियंस हैं, जो किंग्स होंगे कंट्री के, वो ऐसे होने चाहिए कि जिनकी अपनी प्राइवेट कोई भी प्रॉपर्टी ना हो। अगेन रिपीट करता हूं, गार्डियंस आर किंग्स वर एज सच नॉट टू हैव एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी वेदर लैंडेड और अदरवाइज। उनके पास कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, चाहे वो लेट की फॉर्म में हो, चाहे वो बैंक अकाउंट की फॉर्म में हो, कोई भी उनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और इसके बरक्स जो है हमारे पास दूसरी चीज क्या कहते थे, दे वर टू बी प्रोवाइडेड एवरीथिंग बाय स्टेट। प्लेटो कहते थे कि जो हमारे पास जो पॉलिटिकल फिलासफर किंग होंगे, उनको जो प्रॉपर्टी या जो चीज भी होगी वो स्टेट प्रोवाइड करेगी, उनकी अपनी प्राइवेट कोई चीज भी नहीं होगी। इसके बरक्स अरिस्टोटल क्या कहते थे? अरिस्टोटल जो कि स्टूडेंट थे, वन ऑफ द पीपल ऑफ प्लेटो, जिन्होंने अबाउट 20 साल तक प्लेटो के साथ स्टडी की, प्लेटो की एकेडमी में, जो कि दी एकेडमी के नाम से एथेंस में ओपन की थी प्लेटो ने 385 में। वहां पर अरिस्टोटल 20 साल तक स्टूडेंट रहे प्लेटो के। उन्होंने डिसएग्री किया प्लेटो की इस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म फॉर प्रॉपर्टी को। अरिस्टोटल कहते थे आइडिया ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी इज द रूट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड प्रॉब्लम्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉमन होगी, स्टेट की होगी, किसी भी किंग की या फिलासफर की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। जबकि अरिस्टोटल कहते थे कि ये जो कॉमन प्रॉपर्टी का आइडिया है ये जड़ है डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स की। और दूसरी चीज ये कहते थे कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो असेंशियल है, सोर्स ऑफ प्लेयर एंड वर्च्यू। यहाँ तक जो है इन दोनों की आपस में, अरिस्टोटल जो थे वो स्टूडेंट तो थे प्लेटो के, वो डिसएग्री करते थे सम पॉइंट ऑफ व्यू से। अलबत्ता अरिस्टोटल को ग्रेटेस्ट प्लेटोनिस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, प्लेटो ऐसा क्यों कहते थे, प्लेटो ने ऐसा क्यों कहा कि कोई जो किंग फिलोसोफर है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं होगी। तो प्लेटो ने ये रियलाइज किया कि जो फिलोसोफर रूलर होंगे दे बिकम करप्ट if he was given the monopoly of economic in a single hand। क्योंकि प्लेटो ये समझते थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये ह्यूमन नेचर से रियलाइज किया था कि ये जो पॉलिटिकल प्रॉपर्टी है ये सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स है। ये प्रॉपर्टी जो है ये सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स है। जब किसी एक इंसान, एक किंग रूलर के हैंड में ये सारी की सारी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी तो वो इस मोनोपोली को इस्तेमाल करते हुए करप्शन करेंगे। तो इस वजह से वो कहते थे, इस करप्शन से रुकने के लिए प्लेटो ये कहते थे कि किसी भी किंग फिलोसोफर की कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसके बरक्स जो है अरिस्टोटल है, वो कहते थे प्रॉपर्टी इज एसेंशियल सोर्स ऑफ प्लेयर एंड वर्च्यू। और उसके बाद अरिस्टोटल कहते थे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं आर नॉट कॉज्ड बाय प्रॉपर्टी। जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो प्रॉपर्टी की वजह से नहीं पैदा होते, बल्कि बट विकेडनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के विकेडनेस की वजह से वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। और इसके बाद जो है प्लेटो ये समझते थे कि हम अगर ये थ्योरी लॉन्च करेंगे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। बट इसके बरक्स अरिस्टोटल कहते थे कि इफ वी अप्लाई द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी बाय प्लेटो देन इट मे सॉल्व ओल्ड प्रॉब्लम्स बट क्रिएट न्यू वंस। ये पुराने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करेगा बट इसके साथ साथ ही कुछ न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और ये थी जो बेसिक डिफरेंस थे बिटवीन कम्युनिज्म प्रॉपर्टी ऑफ
कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटो एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोटल के। थैंक यू।